गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 13 अक्टूबर 2020 और 13 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आप अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट्स बिल्कुल मस्ट होता है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि लगभग एक पर्सन से आपको 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ये कब मनाया गया है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, हिंदी में क्या कह सकते हैं, विश्व गठिया दिवस ये कब मनाया गया है। तो ये अभी हाल ही मनाया गया है 12 अक्टूबर को। कब मनाया गया है, 12 अक्टूबर को राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गठिया क्या है, तो ये एक तरह का सूजन है। ठीक है, जो कि कई ज्वाइंट्स पर यानी जोड़ों को प्रभावित करती है और इसी के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस। ठीक है, और इस बार जो ये दिवस मनाया गया है विश्व गठिया दिवस, इसकी थीम क्या थी, तो थीम अगर आपको याद रखना हो तो याद कर सकते हैं फटाफट, या नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका थीम है टाइम टू वर्क। ठीक है, थीम नोट कर लीजिए जरूर, टाइम टू वर्क इसका इस साल का थीम है। तो ये चीज़ भी आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अक्टूबर माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 9 अक्टूबर। तो 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो 9 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। 10 अक्टूबर को मनाया गया है राष्ट्रीय डाक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया है, 9 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय डाक दिवस ये मनाया गया है 10 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, लेकिन भारत के राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है आपको 14 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 14 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये आपको 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इन पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 मेंस का खिताब किसने जीता है, तो ये अभी हाल ही में जीत लिया है राफेल नडाल ने। किसने जीता है, राफेल नडाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, राफेल नडाल। और राफेल नडाल इन्होंने अपना 20वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। कौन सा, ये क्रम आपको याद रखना होगा, कौन सा, 20वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। और किसे हराकर, तो ये हराया है नोवाक जोकोविच को हराकर। ठीक है, नोवाक जोकोविच को हराकर। तो देखिए इसमें विनर रहे हैं राफेल नडाल। तो इनके बारे में कुछ यहाँ पे जान लेते हैं। तो ये बिलोंग करते हैं आपको स्पेन से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पेन से ये बिलोंग करते हैं राफेल नडाल। तो हम स्पेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्पेन की कैपिटल क्या है, कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो। तो स्पेन से रिलेटेड ये भी सारी चीज़ आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का यानी स्मारक सिक्का जारी किया है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको यहाँ पे याद रखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जारी किया गया है विजय राजे सिंधिया के दो। ठीक है, विजय राजे सिंधिया के सम्मान में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और अभी हाल ही में इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है, जिसके मौके पर ये स्मारक सिक्का रिलीज किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और ये विजय राजे सिंधिया ये कौन है,
तो देखिए ये मतलब इन्हें ग्वालियर के राज्यसभा के रूप में यानी राजमाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मतलब कि ग्वालियर की राजमाता के रूप में ये प्रसिद्ध थी। और यदि देखा जाए तो भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थी और ये 7 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं। ठीक है, और इन्हीं के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में पेटीएम बैंक के मानव एटीएम की शुरुआत की है। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मानव एटीएम की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ही है। हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश ये कौन बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश ये बन गया है भारत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, यानी इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्थान पर तो है भारत, दूसरे स्थान पर है रूस और तीसरे स्थान पर है चाइना। तो ये क्रम आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, SO2 होता है। फॉर्मूला क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में WCL के अध्यक्ष और प्रबंधक किसे नियुक्त मतलब की प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं मनोज कुमार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, मनोज कुमार। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? WCL के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? WCL यानी कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में, 1979 में। और इसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नागपुर, जिसे संतरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अध्यक्ष की, तो जो दिनेश कुमार हैं, दिनेश कुमार खरा, तो इन्हें अभी हाल ही में SBI के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो ये रजनीश कुमार का स्थान लिया है। ठीक है, जो राकेश अस्थाना है तो इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए कॉमनवेल्थ कंट्री यानी कि जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं यहाँ पर नियुक्त होते हैं हाई कमीशन यानी उच्चायुक्त, जबकि जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं यहाँ पर नियुक्त होते हैं राजदूत यानी कि एम्बेसडर। ठीक है, और आप सभी और अभी अभी हाल ही में यानी नीदरलैंड में जो भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किए गए हैं प्रदीप कुमार रावत को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, प्रदीप कुमार रावत को। जो प्रदीप कुमार रावत हैं ये 1990 बैच के, आपको यहाँ पे नोट कर सकते हैं, 1990 बैच के IFS ऑफिसर, और यही बन गए हैं नीदरलैंड में नेक्स्ट एम्बेसडर। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं जो राहुल श्रीवास्तव है। राहुल श्रीवास्तव, तो ये अभी हाल ही में रोमानिया के नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में बनाए गए हैं। जो मोनिका मेहता है, मोनिका मेहता, तो ये कुछ समय पहले ही स्विट्जरलैंड में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बनी है। जबकि जो तरनजीत सिंह सिद्धू जो है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये अभी हाल ही में USA के नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो ये सभी आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में वृक्षारोपण नीति शुरू करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ये कौन बन गया है? तो ये अभी हाल ही में बन गया है दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली। तो देखिए हाल ही में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्ट्री यानी कैबिनेट मीटिंग में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास कर दी है। ठीक है,
और इसी के साथ ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे कि पॉलिसी लागू करने के लिए ये पहला ऐसा राज्य देश का बना है दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले दिल्ली के बारे में। दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी यमुना नदी पर 2018 में, ठीक है, 2018 में भारत का पहला सिग्नेचर ब्रिज भी स्थापित किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर ये हैं अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल, जो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 वोमेन का खिताब किसने जीता है? मैंने आपको पिछले में बताया था मेन का, लेकिन अब आपके सामने आ गया वोमेन का। ठीक है, ये वोमेन का खिताब ये किसने जीता है? तो ये अभी हाल ही में जीत लिया है राफेल नहीं, ये तो पहले जीते थे राफेल नडाल, लेकिन ये अभी हाल ही में जीती है ईगा स्वियाटेक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ईगा स्वियाटेक। ठीक है, तो और जो ईगा स्वियाटेक है ये बिलोंग करती हैं पोलैंड से। कहाँ से बिलोंग करती हैं? पोलैंड से बिलोंग करती हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। और इनका नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्रैंड स्लैम में यानी वुमेन सिंगल का टाइटल जीतने वाली ये पहली यानी पॉलिसी टेनिस खिलाड़ी बनी है। और इन्होंने फाइनल में किसको हराया है? तो फाइनल में हराया है यूएस के जो है सोफिया, कौन है? सोफिया मीना को, यूएस के सोफिया कैनिन को ये हराए हैं। और फ्रेंच ओपन 2020 वोमेन विनर ये रही हैं इंगा स्टोफेन। ठीक है, इस इंगा स्टोटेंक। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंगा स्वियाटेक के बारे में। तो ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। पोलैंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल है वार्सा जो है पोलैंड की कैपिटल है। करेंसी है पॉलिशी ज्लॉटी। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं विशर अल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, विशर अल खशावले, और ये बने हैं जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जॉर्डन के बारे में। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है अम्फान। करेंसी है जॉर्डन दिनार। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की। तो हाल ही में जो माइकल मार्टिन है ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं? माइकल मार्टिन तो ये बनाए गए हैं आपको आयरलैंड के। कहाँ के? आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं जैन कोस्टेक्स्टस। तो ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं कहाँ के? फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर जो हिचेम मचीची हैं। तो ये अभी हाल ही में ट्यूनेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं हिचेम मचीची को। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कि हाल ही में यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 24 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि 24 में से सिर्फ उत्तर प्रदेश का आपको 8 है, दिल्ली का 7 है, बाकी अन्य और जगहों का है। तो ये डेटा आपको याद रखना होगा। आज का जो हमारे पास सवाल ये है कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मानव एटीएम की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।